तो देखो यार, सबकी लाइफ में ये वाला दिन आता है जब तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है और तुम्हें एक कॉलेज में जाना पड़ता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कॉलेज ही तो है, तो इसमें इतना क्या सोचना। तो देखो, मैं तुम्हें ये बता दूं सबसे पहले कि देखो, अगर तुम किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो वो तुम्हारी लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे अगले 3 साल और इवन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और उसके बाद में फिर ये बात आ जाती है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं। तो मैं तुम्हारे लिए एक आज ऐसा कंपैरिजन लेके आया हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले कंपैरिजन पे, जो कि है देखो फीस। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस का एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस इतनी हाई नहीं होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर देने होते हैं, लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हें 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए पर ईयर भरने होते हैं। और ये बहुत एक मेजर की डिफरेंस है, तो इसलिए ये मैंने तुम्हें बता दिया और ये तुम्हें पता भी होगा। और फीस के बाद मैं तुम्हें ये बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तुम्हारे पास 2 ही यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक इग्नू। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और दोनों की फीस लगभग सेम है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि CU, LPU या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटीज। तो इनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो कि तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। तो वो सब क्या है, वो हम आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एक एग्जाम बेस्ड एडमिशन प्रोसेस कराती हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तुम्हें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड देखने को मिलता है, जिससे तुम्हें एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और वहीं हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे तुम्हें इजीली एडमिशन मिल जाता है। वहाँ पे भी एग्जाम बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वहाँ पे डोनेशन भी चलती है, और अगर तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो तुम्हें एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और अब वहीं बात करें दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो है थोड़ी सी गवर्नमेंट ओरिएंटेड। तो देखो, तुम्हें पता है सरकारी काम थोड़ा सा डिले होता है, तो इसलिए जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और वहीं तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करो, वहाँ पे तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे तुमने हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे कॉलेज, इसी टाइप के कॉलेज तुम्हें देखने को मिल जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें फीस भी हाई पे करनी पड़ती है, और इतने हाई पे करने के बाद अगर तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना मिले। और अब बात करें दोनों के करिकुलम कंपैरिजन की, तो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, तो इसलिए उसमें UGC गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और वो थोड़ा सा ओल्ड रेजिम में फॉलो करते हैं। और वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें अपडेटेड, मॉडर्न एंड हाई टेक सब कुछ मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें इंफ्रा भी अच्छा मिलता है और वहाँ का करिकुलम भी तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सबके माइंड में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना प्लेसमेंट दे रही है। तो देखो, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो 100% अपना प्लेसमेंट रेट क्लेम करती हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंडा होता है, जिससे कि वो अपने एडमिशन्स बढ़ा पाएं और तुम उनके कॉलेज में जाके पढ़ो। तो इस यहाँ से में मत आना कि अगर कोई यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट दे रही है तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जॉब लगती है तुम में कितनी स्किल्स हैं, तुम कितने ज्यादा एक्टिव रहते हो। अगर तुम एक्टिव ही नहीं हो तो तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती है। जब तुम कॉलेज जाना स्टार्ट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, क्यों किसी की जॉब नहीं लग रही है। और बात करें किसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी है, तो देखो, अगर तुम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ की फैकल्टी तुम्हें इतनी स्ट्रांग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो देखो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो थोड़े से तुम्हें ओल्ड देखने को मिलेंगे और तुम्हारी क्लासेस थोड़ी सी कम लगेंगी। और अगर तुम वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करो तो वहाँ पे तुम्हें प्रोफेसर्स थोड़े हाई लेवल के मिलेंगे। वहाँ पे तुम्हें प्रोफेसर्स तुम्हारी एज के मिल सकते हैं, और वो जो प्रोफेसर्स हैं तुम उनके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ही लेवल का सोचते हैं और उन्हें पता है कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। और अब बात करते हैं थोड़े से डिटेल कंपैरिजन की। तो देखो, पहला कंपैरिजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो, और अगर तुम्हारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है तो तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अच्छी देखने को मिल जाती हैं।
और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ की बात करें तो देखो इंफ्रा तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा अच्छा मिलेगा, और अगर तुम्हें कैंपस लाइफ थोड़ी सी अच्छी चाहिए तो वो देखो तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। ये लगभग सेम ही मिलेगी तुम्हें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्राइवेट में थोड़ी सी तुम्हें अच्छी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं किस स्टूडेंट को कौन सी यूनिवर्सिटी किस लिए चूज करनी चाहिए। तो देखो अगर तुम एक हाई स्कोरर टॉपर स्टूडेंट हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टॉप टीयर 1 कॉलेजेस में जाना चाहिए जिसमें कि कोई फीस का इशू ना हो। और अगर तुम एग्जाम बेस्ड एडमिशन क्लियर नहीं कर सकते हो तो तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। और अगर तुम एक इंडस्ट्री फोकस्ड स्टूडेंट हो तो तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और वो भी उसमें, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सीधे टॉप कॉलेज में। क्यों? क्योंकि जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो थोड़ी सी हाईटेक होती हैं, थोड़ी सी एडवांस होती हैं, इसलिए वो थोड़ी सी इंडस्ट्री फोकस्ड होती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी डिले करती है इन चीज़ों में, इसलिए तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल एंड ओल्ड रिजीम फॉलो होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका कंपनीज के साथ डायरेक्ट टाई अप होता है, इसलिए तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी रेदर देन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ क्रिएटिव स्टूडेंट जो जिसका बिजनेस माइंडसेट है थोड़ा, तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है या फिर कंटेंट क्रिएशन, तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कंपनीज के साथ जिस हिसाब का टाई अप होता है तो वहाँ से को फाउंडर आते हैं और वो तुम्हारी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है और तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करना भी आता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ का एडवांटेज ले पाती हैं। और मैं तुम्हें दोनों यूनिवर्सिटीज़ की डार्क साइड बता देता हूँ उससे पहले। अगर तुमने दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक यूनिवर्सिटी चुन ली है जाने के लिए, तो देखो अगर तुम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहे हो तो देखो उसमें तुम्हें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, तुम्हें थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशनल रिजीम देखने को मिलेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती है, इसलिए उसमें सरकारी दफ्तर जैसा काम होता है, यानी कि डिले, स्ट्राइक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की थोड़ी सी डार्क साइड बता देता हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सारी की सारी यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि अपना प्लेसमेंट हाई दिखाती हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिशन अट्रैक्ट करने के लिए। अगर तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का मन बना लिया है तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने से पहले तुम गूगल पे ये चेक कर लेना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज की कितनी रैंकिंग है, कौन से कॉलेज की NIRF रैंकिंग ज्यादा अच्छी है और कौन से कॉलेज की NAAC रैंकिंग ज्यादा अच्छी है। और उससे भी मेन तुम्हें सबसे पहले प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ एडमिशंस अट्रैक्ट करने के लिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखा देती है, लेकिन उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता है, तो तुम्हें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू द अदर थिंग कि डिग्री से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पास किस कॉलेज की डिग्री है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर तुम एक टॉप टायर कॉलेज के बंदे हो या फिर बंदी हो, तो तुम्हें एक अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सकती है। क्यों? क्योंकि सभी कंपनीज को एक टॉप टायर पर्सन चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और तुमने किस यूनिवर्सिटी में जाने का अपना मन बनाया है वो सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करना तुमने वीडियो को लाइक किया हो और चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि आने वाली वीडियोस हमारी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो तुम गलती से भी कोई अपडेट मिस मत करना। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए